हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएंगे, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से ना रियलमी X7 Max 5G जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है। दूसरी तरफ हमारा Xiaomi की तरफ से ना मी सीरीज का Mi 11X। ये दोनों ही स्मार्टफोन जो स्पेसिफिकेशन है, हालांकि ये जो दोनों ही आपको डिफरेंस लेवल के स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो प्राइस है और उसके हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन मिलती है उसमें से आपको कौन सा फोन आपको चूज करना चाहिए, इसी का बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो रियलमी X7 Max में आपको देखने को मिल जाती है 6.43 इंचेस की फुल HD+ के साथ में आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 360 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पंच और डिजाइन के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कॉर्निंग गोल्डन ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले ऑल ओवर बहुत ही कमाल का और जो बिल्ड क्वालिटी वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो Mi 11X है उसमें आपको मिल जाती है 6.67 इंचेस की फुल HD+ के साथ में आपको वही सेम सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी बताया जाएगा पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोल्डन ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले है वो दोनों में आपको रिफ्रेश रेट हायर देखने को मिल जाता है और दोनों में आपको डिस्प्ले भी आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फर्क यहाँ पे साइज के मामले में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे Mi 11X में आपको बड़ी वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के विद रियलमी X7 Max में आपको देखने को मिल जाता है MediaTek का Dimensity का 1200 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर में काम करता है। Octa पावर 3.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको माली का G77 MC9 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे तगड़ी वाली देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे गेमिंग भी अभी हाई सेटिंग में नहीं खेल पा सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन का फर्क देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Mi 11X है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 870 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर पे काम करता है। Octa पावर 3.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। आपको एड्रीनो का 660 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस और सीपीयू के मामले ऑब्वियसली रियलमी का बेटर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 870 वाला वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाता है Mi 11X में। तो परफॉर्मेंस के मामले ऑब्वियसली Mi 11X बेटर हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की वजह, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। रियलमी X7 Max में आपको 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको रैम है वो आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे माइक्रो SD का लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन Mi 11X में भी आपको बदलने के दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात है LPDDR5 RAM का सपोर्ट और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा है। रैम के मामले में थोड़ा बहुत अपग्रेड यहाँ पे वर्जन के मामले में देखने को मिल जाता है Mi 11X में एज कम्पेयर टू रियलमी X7 Max। हाँ, यहाँ पे भी आपको माइक्रो SD लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों ही स्मार्टफोन माइक्रो SD का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो स्टोरेज है और रैम है उसके मुकाबले मुझे अच्छा लगा यहाँ पे पर्सनली Mi 11X। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की वजह, यहाँ पे भी दोनों में आपको सेम जैसा कैमरा हम कह सकते हैं, हालांकि नहीं है, क्योंकि रियलमी X7 Max में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। सोनी IMX682 सेंसर के साथ में f1.8 एपर्चर के साथ में, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ड्यूअल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है। 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो यूएस ऑप्शन के साथ में। 916 FPS तक का सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Mi 11X है उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है विद सोनी सेंसर f1.79 एपर्चर के साथ में, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा 5 मेगापिक्सल का आपको एक टेली मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैक्रो कैमरा के मामले ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा बेटर मुझे लगा Mi 11X। हालांकि जो मेगापिक्सल काउंट और ऑन द पेपर बात करें तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, यानी कि रियलमी X7 Max है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बाकी और ओवर आपको पता ही है कि ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर निर्भर है कि कौन सा कैमरा कैसा बेटर परफॉर्म कर पाता है। तो ऑब्वियसली ऑन द पेपर बात करें तो यहाँ पे जो रियलमी X7 Max का कैमरा है वो बहुत ही कमाल का देखने को
मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, तो Realme X7 Max में आपको 16 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.4 एपर्चर के साथ में, और 1080 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और सेल्फी कैमरा के सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो Mi 11X है उसमें आपको 20 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है, और f2.45 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है, और यहाँ भी आपको 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और सेल्फी कैमरा के सारे ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ऑन द पेपर बात करो, मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली Mi 11X का सेल्फी कैमरा बेटर हो जाता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की वजह से, यहाँ पे Realme X7 Max और Mi 11X ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम जैसी बैटरी कह सकते हो, यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं है। जो Realme X7 Max है उसमें आपको 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, वहीं पे आपको Mi 11X में आपको 4520 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं बैटरी आपको सेम देखने को मिल जाती है, लेकिन Realme X7 Max में आपको 15 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन इन द बॉक्स आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको Mi 11X में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है MIUI 12 के कस्टमाइजेशन के साथ में। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेटर लगा Realme X7 Max, जिसमें आपको जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है। यहाँ पे आपको जो 16 मिनट में आप 50% चार्ज कर सकते हो इस फोन को, तो ये बहुत ही कमाल का है। हालांकि यहाँ पे 33 वाट वाला फास्ट चार्जर है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा इस कंपेटिव मामले में, चार्जिंग स्पीड के मामले में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मुझे बैटरी और जो इसका परफॉर्मेंस है यानी कि चार्जिंग स्पीड है वो यहाँ पे Realme X7 Max का अच्छा लगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की वजह, दोनों ही स्मार्टफोन को सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे फर्क है। नॉर्मल सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में, लेकिन यहाँ पे जो Realme X7 Max है इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको Mi 11X में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन में यहाँ पे फर्क देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Realme X7 Max है उसमें आपको 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको जो Mi 11X है उसमें आपको कोई भी 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता। बाकी बता देंगे दोनों ही स्मार्टफोन आपको ड्यूल नैनो सिम के सपोर्ट के साथ में देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.1, ड्यूल 5G NFC और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आपको दोनों ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक दो फीचर्स के मामले में थोड़ा बहुत पीछे हो जाता है हमारा Mi 11X एज कम्पेयर टू Realme X7 Max। कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में ऑब्वियसली Realme X7 Max थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर एंड प्राइस की वजह से, यहाँ पे जो Realme X7 Max है उसमें आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूँ तो 8GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी गई 26,999 यानी कि 27,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और वहीं पे दूसरा जो वेरिएंट है आपको 12GB वाला वेरिएंट वो आपको 29,999 यानी कि 30,000 की प्राइस में फोन मिल जाएगा। लेकिन जो इसकी जो सेलिंग है वो 4 जून को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में परचेस कर सकते हो। लेकिन जो Mi 11X है उसकी जो आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आपको बताने का 2 अलग अलग जो प्राइस है, जो 6GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी गई 29,999 यानी कि 30,000 के प्राइस फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है 8GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखी गई 31,999 यानी कि 32,000 की प्राइस में फोन मिल जाएगा। इसकी जो सेलिंग है आपको Amazon पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करो तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा पर्सनली Mi 11X। हालांकि इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेकार बना देता है इस फोन को। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, क्लॉक स्पीड बेटर हो जाती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू जो Realme का X7 Max है उसके मुकाबले, क्योंकि इसमें आपको 1200 वाला चिपसेट तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है यहाँ पे Realme X7 Max में। लेकिन यहाँ पे जो Mi 11X है उसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन गेमिंग के मामले में यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जरूरी बात की है इसमें आपको जो रैम है वो आपको LPDDR4 वाली रैम देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे इस मामले में भी आप रिकमेंडेशन कर सकते हो Mi 11X को। लेकिन यहाँ पे जो पीछे हो जाता है रियर कैमरा के मामले में, रियर कैमरा ऑब्वियसली यहाँ पे जो Realme X7 Max है उसका रियर कैमरा बेटर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है सोनी सेंसर के साथ में। तो यहाँ पे कैमरा के मामले में पीछे हो जाता है, तो इसीलिए हम कंसीडर कर सकते हो Realme X7 Max को। बाकी बात करें और फीचर्स की तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा कि जो बैटरी है, तो बैटरी स्पीड के मामले में भी चार्जिंग स्पीड है वो आपको Realme X7 Max में अच्छा लगता है। और सॉफ्टवेयर के मामले में ही यहाँ पे Mi 11X में आपको थोड़ा बहुत कंसीडर यानी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही बेकार आता है, इसमें अच्छा नहीं आता। MIUI 12 है वो अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम कंसीडर कर सकते हैं Realme X7 Max को। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मुझे इस वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।
है।